हेलो बच्चों। लर्न बेसिक में आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय का जो इस बार 2023 में जो पेपर हुआ है उसका मैथमेटिक्स जो सेक्शन है उसको हम सॉल्व करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3, 4, 5 एंड 6। तो इनमें से कौन से नंबर हैं जो कि 3 से भी डिवाइड हो जाएगा प्रॉपरली, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी। ठीक है। तो अगर हम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में करेंगे तो देखो 36 जो है 3 से जाएगा, 4 भी जो है वो 3 से 36 को डिवाइड कर लेगा, लेकिन 5 से 36 नहीं जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है। फिर इसको 60 देखेंगे तो 63 से भी जाएगा, ठीक है, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा। चलो एक ये हो गया। देन 80 ट्राई करेंगे। देखो 80 जो है 3 से नहीं जाएगा, ठीक है, तो फिर आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। 90 की बात करेंगे तो ये भी 3 से भी जाएगा, 4 से भी 4 से ये जो है ये नहीं जाएगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का जो एक सबसे आसान तरीका है वो है एलसीएम लेने का। तो एलसीएम किसका लेंगे हम? 3, 4, 5 और 6, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो एलसीएम सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे। इधर रहेगा 3, 2 टू ज़र 4, ये 5 का 5 रहेगा और 3 टू ज़र 6। ठीक है। अब 2 से कोई नहीं जाएगा, नेक्स्ट 3 से करेंगे हम। 3, 3 वन ज़र 3, 2 का 2 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 3 वन ज़र 3। अब फर्दर ये डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है। 1 और 1 लेने का मतलब नहीं है, 2 ये ले लिए, 2 ये ले लिए, कितना आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा? 3 टू ज़र 6, 6 टू ज़र 12, 12 इंटू 5 कितना होता है? 60। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 60। ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 60 हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 360 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 kg। ठीक है। 360 ग्राम जो है क्या परसेंट है 3 kg का? तो कैसे करेंगे हम इसको? इसको करेंगे 360 डिवाइडेड बाई 3000। कितना आ जाएगा ये जो आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है, क्योंकि हमें पूछा गया है परसेंटेज। तो 360 3000, क्योंकि 3 kg को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? इसको 3 kg को हमने कन्वर्ट कर दिया है ग्राम के अंदर। ठीक है। तो 1 ग्राम के अंदर कितना होता है? 1 kg के अंदर कितने ग्राम रहते हैं? 1 kg के अंदर रहते हैं हमारे पास 1000 ग्राम। ठीक है। तो 3 kg में कितने ग्राम रहेंगे? 3 kg में आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3000 ग्राम्स। ठीक है। तो उसका 3 kg की जगह पर क्या लिखा हमने? 3000 लिखा है। ये 360 ग्राम है तो ये 360 लिखा है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ये 100, ये 100 चला गया, ये ज़ीरो चला गया। 3 वन ज़ा 3, 12 3 ज़ा 36। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर आ जाएगा हमारा 12। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है माई वॉच शोज टाइम ऑफ 7:05 AM, 7:05 सुबह के बता रहा है। इट इज़ 25 मिनट्स फास्ट, 25 मिनट फास्ट है। इसका मतलब है पीछे कितना जाना है? 25 मिनट पीछे जाना है। ठीक है। तो 7:05 हमारे पास टाइम है, इससे 25 मिनट हमने बैक जाना है, वापस जाना है, क्योंकि घड़ी जो है तेज़ चल रही है, तेज़ चल रही है, तो हमने क्या करना है? इसका मतलब आगे चल रही है घड़ी, तो हमें पीछे जाना है इससे। तो इसमें से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखो 5 अगर इधर से माइनस करेंगे तो 7 बच जाएंगे। देखो टोटल कितने हैं? 25। टोटल कितना जाना है? 25। फर्स्ट हम 5 करेंगे पीछे गाड़ी को, फिर 20 मिनट, तो टोटल 25 मिनट पीछे जाएंगे। तो 5 करेंगे तो 7 बच जाएंगे इधर। ठीक है। और इसमें से 20 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 6:40। 7 बजे में से 20 मिनट और पीछे चले जाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 6:40। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6:40। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि जो द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ वाटर टैंक आर 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर। ठीक है। लेंथ कितनी है? 11 मीटर। विड्थ है 10 मीटर और हाइट है 9 मीटर। ठीक है। द टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू 6 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी है टैंक की? टोटल हाइट जो है वो टैंक की है
टोटल हाइट है उसकी 9 मीटर। ठीक है, टोटल हाइट कितनी है, 9 मीटर। फिर हमने इसको फिल कर दिया वाटर के साथ। वाटर के साथ फिल कहाँ तक कम कर दिया हमने, 6 मीटर तक। यहाँ से यहाँ तक वाटर डाल दिया हमने इसके अंदर, ये वाटर डाल दिया, ये एम्प्टी है, इस साइड क्या है, ये एम्प्टी है। तो वाटर कितना डाल दिया हमने, ये डाल दिया हमने, वाटर कितना डाला हमने, 6 मीटर तक। ठीक है, तो पूछ रहा है कि द एम्प्टी पोर्शन ऑफ द वाटर टैंक इज, वो कितना बोलता है, एम्प्टी पोर्शन है कितना। ठीक है, तो ये निकालना हमें, ये कितना है टोटल उसके। तो हम इसको दो तरीके से करते हैं, या सीधा सीधा भी कर सकते हैं कि 9 मीटर है, 6 मीटर तक बच गया है। देखो सीधा अगर करेंगे, अगर इस कैलकुलेशन करने की, इतने कैलकुलेशन 11, 10 और 9 इसमें नहीं जाएंगे। टोटल हाइट देखेंगे हम, टोटल हाइट कितनी है, 9 मीटर। 9 में से जो 6 है वो क्या है, वो ऑक्युपाइड है। और खाली कितना है, खाली 3 है। तो हम या तो हम भरे वाले का पोर्शन निकालते हैं। भरे वाले का पोर्शन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 6, 3 3 9। तो 2/3 क्या है, ये 2/3 फील्ड है। ठीक है, तो अगर खाली निकालेंगे तो कि ये खाली वाला पोर्शन कितना है, ये 6 मीटर है, तो ये कितना होगा, ये 3 मीटर बचेगा। खाली वाला कितना होगा, ये टोटल 9 है, 6 मीटर तक पानी है, तो बचेगा बचेगा बाकी कितना, 3 मीटर। तो खाली वाले पोर्शन को कैसे निकालेंगे, टोटल 9 में से 3 एम्प्टी है, तो यही निकालने के लिए बोला गया था, एम्प्टी पोर्शन ऑफ द वाटर। एम्प्टी टैंक कैसे निकालेंगे हम, 3 1 3, 3 3 9, ये 1/3 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, 1/3। अगर फील्ड वाले का पोर्शन बोला होता कि कितना पानी उसमें भरा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, ये उल्टा करते हम इसको, 6/9 से करते, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, वाटर की लेवल हम निकाल रहे होते, तो उस वक्त क्या आंसर आना था, 2/3 उस केस में आना था। लेकिन जो हमें क्वेश्चन अभी दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 5। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 240। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस हम उसको एक्स मान ले लेते हैं। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है हम उसकी वाई मान लेते हैं। हमें नहीं पता कि क्या सेलिंग प्राइस है, क्या कॉस्ट प्राइस है, हम ये मान लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है, इफ़ द प्रॉफिट इज 20%, ऑफ प्रॉफिट दिया हमें 20%, और इसका डिफरेंस बोला कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, वो 240 है। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, हम करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वो क्यों करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट दिया गया कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इसका मतलब जो जिस रेट में बेच रहे हैं वो ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस जो है कम है, तो इसीलिए प्रॉफिट होगा। तो एस पी माइनस सी पी करेंगे, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो बोल रहा है 240 के बराबर है। और दूसरा क्या गिवन है कि प्रॉफिट जो हमारे पास है, प्रॉफिट जो है वो कितना हमारे पास, वो है 20%। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला हमारे पास है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास गिवन कितना है, 20 है, इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दे रखा हमारे पास, 240 रुपीज़ है ना, यहाँ पे दे रखा है। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 240 आ जाएगा ये, इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें पता ही नहीं कितना है, लेकिन एक्स दे रखा है। ठीक है, हम एक्स की वैल्यू इधर से ड्राइव कर सकते हैं। एक्स कितना आ जाएगा, 240 100/20। ठीक है, ये तो ये 12 आ जाएगा, आ जाएगा 1200। हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 1200। सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, जितना हमें प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जो है वो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालनी है हमें, तो कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई है 1200, और प्रॉफिट इसने बोला था क्योंकि डिफरेंस जो बोल रहा है वो 240 है, प्लस 240। इसको करने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1440। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा
बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि 1250 मीटर कोई लॉन्ग ट्रेन है, वो डिस्टेंस कवर करती है 1 किलोमीटर जो है वो 2 मिनट्स के अंदर। ठीक है, 1 किलोमीटर कितने देर में करती है? 2 मिनट में। या फिर 2 मिनट में हम बोल सकते हैं 2 मिनट में कितना करेगी ये? 1 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब 1 मिनट में कितना करेगी? 1 मिनट में पलेगी 1/2 किलोमीटर्स। ठीक है, फिर बोलता है इट क्रॉसेस अनदर स्टेशनरी ट्रेन इन 4 मिनट्स। पहले वाले को कर रही है 1 किलोमीटर डिस्टेंस को 2 मिनट के अंदर, लेकिन पहले किलोमीटर के अंदर इसका एक खुद लेंथ भी शामिल है 1 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और साथ में ये, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी? 2250 मीटर। तो अब ये 1 मिनट में चल रही है 1.5 किलोमीटर, अब ये बोल रहा है 4 मिनट्स के अंदर, तो 4 मिनट में कितना चले? 4 मिनट में क्या हो जाएगा? 4 मिनट में कितना किलोमीटर चल जाएगी? 1/2 इंटू कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर्स। तो 4 मिनट में चल रही है कितना? 2 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन इसमें इसका जो है लेंथ भी शामिल है, तो इसको लेंथ को डिडक्ट करेंगे तो स्टेशनरी ट्रेन की हमारे पास लेंथ आ जाएगी, तो खुद की लेंथ जो है, तो 2 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में कितना आ जाएगा? 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मीटर आ गया। ये क्या आ गया है? जो 4 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसमें से माइनस करेंगे जो इसकी अपनी लेंथ है ट्रेन की, वो ट्रेन की लेंथ कितनी? 1250 मीटर, 50 मीटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2000 मीटर माइनस 1250 मीटर, तो ये आ जाएगा 750 मीटर। 750 मीटर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा जो लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन कितनी है? 750 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ हॉल हैविंग डायमेंशन 12 मीटर इंटू 10 मीटर। ठीक है, तो हॉल है, हॉल के डायमेंशन कितने गिवन है? 12 मीटर इंटू 10 मीटर। ठीक है, और इसके अंदर टाइल्स लगनी है 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 12 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई, ये 10 मीटर को भी हम अगर इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा ये? 1200 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि टाइल्स लगनी 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, तो टोटल फ्लोर कितना आ गया? इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये करेंगे हम 1200 1000। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, पूरे फ्लोर को किससे डिवाइड करेंगे? एक टाइल से। एक टाइल का डायमेंशन कितना है? 10 टू 8। ठीक है, क्योंकि ये इनके यूनिट्स ऊपर वालों के भी सेंटीमीटर, इसके भी सेंटीमीटर में, ये और ये चला गया। ठीक है, ये आ गया 4 से करेंगे, 4 दूने 8, ये 4 3 12, 15, 15 इंटू 1000 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15,000। तो इसका मतलब 15,000 टाइल्स जो हैं वो 12 मीटर इंटू 100 मीटर की जो एक हॉल है उसके अंदर कितनी टाइल्स लगेंगी इस डायमेंशन, कौन से डायमेंशन की? 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर डायमेंशन की 15,000 टाइल्स लगेंगी, तब जाके उसका एरिया जो है कवर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास गिवन है वो गिवन है 10 इंटू 10 प्लस, ये ब्रैकेट लगाई 400 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 50 माइनस 3 इंटू 10 बार। ठीक है, तो इस इक्वेशन में सबसे पहले हमें सॉल्व क्या करना है? हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30। ये क्या लिखेंगे इसको हम? इसको लिखेंगे हम 10 इंटू 10 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 50 माइनस, तो 10 इंटू 3 कितना होगा? सबसे पहले क्या है? बॉड मास यूज़ करेंगे, तो ये इसको बार को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो ये सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 10 इंटू 3 कितना हो गया? 30, तो 50 माइनस 30 इधर लिखेंगे। अब क्या है? नेक्स्ट इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इधर दो ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट ये है, इसके ये वाली ब्रैकेट इधर लगी है। ठीक है, ये अंदर वाली ब्रैकेट है और ये बाहर वाली। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम?
10 प्लस ये वाली ब्रैकेट 400 डिवाइडेड बाई ये वाली ब्रैकेट है 3, तो ये आ जाएगा 100 माइनस, और ये क्या आ जाएगा 50 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा 20, ये आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 10 × 10 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80, ठीक है। क्या आ जाएगा 10 × 10, 400 डिवाइडेड बाई 80 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को अब अंदर कुछ बचा नहीं, सिर्फ 5 बचा, तो इसको ऐसे रखेंगे। 10 × 10 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 प्लस 5, टोटल कितना बन जाएगा 105। हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी पार्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर इज इवन। नंबर इवन तो देखो कोई भी नंबर इवन होगा तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो 8 से और 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। लास्ट 8 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, ये भी नहीं होगा। लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8, ये भी नहीं होगा। और लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8, इससे होगा। क्योंकि हमें जब डिवाइडेड बाई 8 वाला निकालते हैं तो हमें यही सिखाया गया है कि जिसके लास्ट 3 डिजिट्स, जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 1 2 3 4 5, अगर ये तीनों डिजिट्स जो हैं 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। चेक करते हैं एक बार 3 4 5 को, ये होगा कि नहीं होगा। 8 से करेंगे, 8 4 सा 32, आगे 20, रिमाइंडर बच जाएगा 1, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी जो है उससे डिवाइड नहीं होगा। इन केस अगर हम इसमें 346 ले लेते, क्या ले लेते, ये नंबर अगर 1 2 3 4 5 की जगह पर 1 3 4 6 ले लेते तो ये हो जाता। देखें इसको चेक करेंगे 346 को, 346 को देखेंगे 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। 8 चौके 32, ये 26 आ जाता है, तो भी नहीं जाएगा ये, हमें कम करना पड़ेगा। मैं 4 ले लेता हूँ, इसको क्या करेंगे 4 ले लेते हैं, 6 की जगह पर 4 ले लेता हूँ। देखो 8 चौके 32, ठीक है, आ जाएगा 24, फिर कितना हो जाएगा 4 6 सर 20। इस केस में ये डिवाइड हो गया, ठीक है कि नहीं। अब देखते हैं पूरा 1 2 3 4 6 4, अभी ये नंबर कौन सा लिया था हमने, 4 लिया था ये। अब पूरा कर, पहले हमने इन 3 डिजिट्स को चेक किया, पूरे के पूरे इसको नंबर को चेक करते हैं 1 2 3 4 4, देखते हैं ये ठीक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। एक बार चेक करके देखते हैं कितने से 8 से, ठीक है 8 कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 43, 8 5 है 40, जाएगा 30, फिर 8 चौके 30 बन जाएगा 2, और ये वाला आ जाएगा 4, 8 चौके 8 दिए, रिमाइंडर आ गया 0, तो पूरा का पूरा जो है डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है हमारा आंसर जो है डी पार्ट है वो बिल्कुल सही है। और वैसे भी जब हम डिवाइडेड बाई 4 और 8 की बात करते हैं तो हम ये उसमें यही बताया जाता है कि जो लास्ट 3 डिजिट्स अगर वो डिवाइड बाई 8 है तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि अ डीलर गेट्स 56 रुपीज लेस if instead of selling a chair at a gain of 15% if he sells it at a gain of 8%। बोल रहा है 15% पे सेल कर रहा था पहले, लेकिन बाद में वो करने लगा 8% के ऊपर। तो 15 से जब 8% पे आए तो उसको कितना हो जाता है 56% लेस हो जाता है उसका प्रॉफिट, 56% लेस उसको मिल रहा है, ठीक है। देन बोलता है ही सेल्स इट एट ए गेन ऑफ 8, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज, कॉस्ट प्राइस निकालने के बोल रहा है कि सीपी उस चेयर की क्या है, ठीक है। तो हमें पता नहीं है तो लेट करते हैं, लेट मानते हैं, लेट एक्स बी द
कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, मान लिया कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस व्हेन, कब, व्हेन जो चेयर है उसको सेल किया जाता है 15% के ऊपर, एस पी व्हेन चेयर इज सोल्ड एट 15%, 15% के ऊपर सेल करते वक्त तो उसकी एस पी कितनी आ जाएगी, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हो जाएगी उसकी एक्स प्लस जो कॉस्ट प्राइस थी जितने की परचेज की थी, प्लस जो उसको प्रॉफिट हो रहा था, वो कितना हो रहा था, मान लिया था हमने, वो हो जाएगा 15, हो जाएगा 115 एक्स अपॉन 100, ठीक है, क्योंकि हमने माना था कि कितना, 100 हमने मान के चला था कि 100 उसको उसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ गया एक्स प्लस 115 अपॉन एक्स बाई 100। तो दूसरा कंडीशन क्या था हमारा, सेलिंग प्राइस, फिर क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस व्हेन चेयर इज सोल्ड एट, कितने में बेच रहा है वो, 8% के ऊपर, ठीक है, अभी सेकंड टाइम वो किस पे कितने में बेच रहा है, 8% के ऊपर बेच रहा है, ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस सेकंड सिनेरियो में, ये फर्स्ट सिनेरियो था, और इस सेकंड सिनेरियो में सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास एक्स प्लस 8 एक्स अपन, ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि जो इनका जो लॉस है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 56% उसको नुकसान हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, ये इक्वेशन, ठीक है, ये करेंगे 115 एस पी सेलिंग प्राइस 1 माइनस सेलिंग प्राइस 2, ठीक है, सेलिंग प्राइस 1 क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 115 एक्स 100, ये माइनस हो जाएगा, माइनस किसको करेंगे हम, माइनस आ जाएगा एक्स माइनस 10, सॉरी एक्स प्लस 108 एक्स अपॉन 100, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस 115 एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स माइनस 108 एक्स अपॉन 100, ठीक है, एक्स प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, 115 एक्स, इनका एलसीएम निकालेंगे, 100 एलसीएम आ गया दोनों का, ठीक है, 115 माइनस 108 कितना आ जाएगा, 115 एक्स माइनस 108 एक्स, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 एक्स ऑन 100, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 7 एक्स अपॉन 100, लेकिन ये डिफरेंस जो कितने के बराबर बोल रहा है, वो बोल रहा है 56 के बराबर है, ये दोनों का डिफरेंस जो है 15% बेचने से और 8% बेचने से वो 56 के बराबर है, ये करेंगे, इसको आ गया ये 56, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 56 इंटू 100/7, 7 1 7, 7 8 56, 8 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 100 कितना बनेगा ये, 8 इंटू 100 ये आ जाएगा 800, ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा बी पार्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 11th क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, 11th क्वेश्चन हमारे पास है कि ऑन डिवाइडिंग 4.239 बाई 0.9 वी गेट, क्या हमारे पास 4.239 डिवाइडेड बाई 0.9, ठीक है, तो ये पॉइंट का अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 4239 और इसका कितना 1000 नीचे आ जाएगा, 1000, और ये जो 9 हमारे पास है, 9 के नीचे क्या आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, 4/1000 इंटू 10/9, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 1 9, 9 4 36, और ये बन जाएगा 63,
नाइन सेवन ज़र 63 एंड 9 1 ज़र 9। ठीक है, 471 अपॉन कितना आ जाएगा, 471 अपॉन 100 आ जाएगा। तो ये 100 का ये 4.71 ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें क्या बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर को हमने एक्सप्रेस करना है किलोमीटर्स के अंदर। ठीक है, किसके अंदर एक्सप्रेस करना है, किलोमीटर के अंदर। तो 1 किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर कितना होता है, 1000 मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। और 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ, आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर कितने हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर को एक्सप्रेस करना है तो क्या लिखेंगे, 5 डिवाइडेड बाई इससे करेंगे कितने, 1 किलोमीटर से। ये कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 इतने सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 1 का लग जाएगा पॉइंट, कितने ज़ीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 0.005 ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये आंसर कहाँ पर है, ये आंसर हमारे पास सी पार्ट में है, तो सी हमारा जो है आंसर आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। दो नंबर्स हैं, उनका सम जो 8 है और उनका प्रोडक्ट जो है 15 है। व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल का सम क्या है। तो हम एक नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट वाले नंबर को ले लेते हैं हम, फर्स्ट नंबर को क्या लेते हैं, हम लेते हैं उसको x, और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं y। ठीक है, ये कौन सा नंबर 1 है ये, और ये नंबर, तो बोला गया इनको ऐड करके कितना आ रहा हमारे पास, वो बोल रहा 8 आता है। और मल्टीप्लाई करने से, अगर जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आता है हमारे पास, ये बोल रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आता है कितना, 15। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अच्छा, इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 15 अपॉन वाई। ठीक है, इस इक्वेशन से, या इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू क्या है, 15 अपॉन वाई। ये y जो है इसके नीचे चला जाएगा, 15 अपॉन वाई आ जाएगा। ठीक है, एक ये चीज़ हमारी आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट करेंगे हम, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन 2। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 15 अपॉन वाई। क्या लिखेंगे, 15 अपॉन वाई प्लस इस x की जगह पर क्या लिखा हमने, इस x की जगह पर लिखा 15 अपॉन वाई, और y प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y 15 प्लस y तो ये y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये फर्दर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8y। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसको 8y को इस साइड लेके आ जाएंगे तो माइनस 8y 3 प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर तो क्या आ जाएगा, इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस -5y माइनस 3y लिखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -3y प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये y और y कॉमन ले लेंगे, y इंटू वाई -5 -3 इंटू वाई -5। ठीक है, ये आ गया। अब इसको फर्दर हम इधर कहीं लेके जाते हैं ऊपर की तरफ, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं यहाँ से, थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर रहे हैं ऊपर लेने के लिए इक्वेशन को। ये नीचे वाली जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ये वाली, इसको हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, y इंटू वाई -5 -3 इंटू वाई -5 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y -3 इंटू वाई -5 इक्वल टू 0। इंडिविजुअली हम इसको क्या ले सकते हैं, y की वैल्यू इसमें क्या है, 3 भी आ सकती है, और y की वैल्यू जो है इसके अंदर 5 भी आ जाएगी।
ठीक है, y की वैल्यू जो है 3 भी आ सकती है, y की वैल्यू 5 भी आ सकती है। जब y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 आ गई है तो हम जो x प्लस वाई जो हमने पहला लिया था, x प्लस वाई कितना आ रहा था हमारे पास, 8 आ रहा था। अगर y की वैल्यू हमने 3 ली, y की वैल्यू अगर हमने 3 ली है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, 8, सॉरी 5 आएगी, तभी तो 8 बनेगा। देखो y की वैल्यू इधर ली है तो x ऐसे इस x प्लस वाई इक्वल टू 8 था, ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमने ली थी, तो x इसकी जगह पर x प्लस 3 इक्वल टू 8 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x हो जाएगा ना 8 माइनस 3 है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू हमने क्या ली है, हमने इसको y को 5 नहीं लिया, अभी अभी क्या लिया, y इक्वल टू 3 लिया। तो ये क्या आ गया, y आ गया 3 और x आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अब हमें बोला गया व्हाट इज द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा। ठीक है, ये इनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/5, एलसीएम आ जाएगा 15, 3 5 जो 15, 5 और ये 3, कितना आ जाएगा ये 8/15। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ए पार्ट जो है 8/15। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो वैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है डालने नहीं चाहिए क्योंकि बड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 14th क्वेश्चन जो हमारे पास है वो गिवन है 5555 को लिखना है। तो पहले क्या लिखा है 5000, तो सीधा 5000 लिखेंगे। फिर बोलता 500, तो लिखेंगे 500 एंड 55, तो 55 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर दो, ये आ गया 5, ये आ गया 5, ये आ गया 5, ये आ गया 5, 5555, तो हमारा 5555 के डी पार्ट में है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ 15 इज द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, हमें पता नहीं कौन कौन से, हम एक मान लेते हैं x है, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा कौन सा बन जाएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो यानी जैसे 1 2 3 या फिर 4 5 6 या 7 8 9, तो ये अगर 7 है तो ये कितना हो जाएगा +1 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +1 9 हो जाएगा, तो ये ऐसे। तो इनका बोला इफ 15 इज द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, इन तीनों का सम जो कितना बोला गया है, वो बोला गया है कि वो 15 है। ठीक है, तो इससे ये कितना, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 2 + 1 3 इक्वल टू 15 आ गया। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 3, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 4 हमारे। ठीक है, बोलता देन द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर, तो मिडल नंबर x की वैल्यू तो 4 आ गई, तो मिडल नंबर ये वाला मिडल नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस 1, तो x की वैल्यू है x प्लस 1 जो है मिडल टर्म है, तो ये मिडल टर्म कितना बन जाएगा 4 + 1 बन जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, और क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं है, देन द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर, तो इस मिडल नंबर हमने निकाला, अब इसका स्क्वायर कितना होगा, मिडल नंबर का स्क्वायर होगा 5 स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 25, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25 हमारा आंसर आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 16 में, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ 9। हमारे पास कौन कौन से डिजिट दे रखे हैं, 9 7 0 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा इससे बनेगा, ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास बनेगा, सबसे बड़ा क्या है इसके अंदर 9, उससे छोटा कौन है हमारे पास 7, उससे छोटा कौन सा हमारे पास 4, उससे छोटा हमारे पास कौन सा है 0। अच्छा, अब निकालना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो तो बनेगा 0। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा 0 है, फिर उसके बाद बनेगा 4, उसके बाद बनेगा 7 और उसके बाद बनेगा 9। ठीक है, यानी जो ग्रेटेस्ट है उसका अपोजिट बनेगा स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन बोला गया है कि हमें सारे चारों नंबर यूज़ करने हैं, लेकिन हम 0 4 7 9 नहीं लिख सकते। वो इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 0 यूज़ नहीं हो रहा है। अगर हम 0 को हटा दें इधर से, ठीक है, अगर इधर से 0 हटा दें तो 479 आया, तो 0 यूज़ नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, 0479 को हम एक्चुअली लिखेंगे कैसे, इसको 4 हम पहले लिख लेंगे, 4079। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो हमने सारे डिजिट अगर यूज़ किए तो कौन सा आ जाएगा, हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। ग्रेटेस्ट आ गया ये, स्मॉलेस्ट आ गया ये।
बनना तो एक्चुअली यही चाहिए था, लेकिन वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है यूजिंग ऑल द डिजिट्स। ऑल द डिजिट्स जो है इधर यूज नहीं होंगे। क्यों नहीं यूज होंगे? क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए वो जीरो जो है इसमें यूज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमने उसको जीरो को, सबसे छोटा नंबर जीरो के बाद फोर था, तो फोर के बाद हमने जीरो डाल दिया, क्योंकि इधर जीरो की कोई वैल्यू नहीं थी। तो इसलिए स्मॉलेस्ट, अब क्वेश्चन के हिसाब से स्मॉलेस्ट कौन सा, ये बन गया। अब बोलते हैं उनका क्या बोलता है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 9740 माइनस कितना करेंगे, 4079, 4079। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 में से 9 गया तो एक, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3। तो 13 में से 7 गए तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 का ये आ जाएगा 6। 9 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5661। 5661 जो है डी के अंदर है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 17th क्वेश्चन जो हमारे पास है वो दे रखा है, किसके रिलेटेड है वो है एचसीएफ के रिलेटेड। हमारे पास कुछ नंबर दे रखे हैं, तो हमें इसका क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो थोड़ा सा इधर जगह बना लेते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। एक बार जो टर्म्स गिवन हमारे पास है उनको हम ऐसे ही एज इट इज़ लिखेंगे। कौन कौन सी टर्म है, 2 इंटू, फिर उसके बाद है 3 इंटू 5 एक टर्म ये है। सेकंड टर्म लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। थर्ड टर्म हमारे पास है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। अब एच जब हम लेते हैं, एच में क्या, जैसे ऐसे टर्म लिखी हो तो हम देखते हैं कि जो सब में कॉमन आ रहा हो, तो 2 इधर है, इधर 2 है, इधर 2 तो हम सबसे इसमें से सबसे जो कम आ रहा है वो वाला लेंगे, और तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में आ रहा है ये, तो 2 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब 3 में 3 है, 3 है, 3 है, तो हमें सबसे इसमें से जो कॉमन चिन्हों में आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो कॉमन था, ठीक है। अब जब 5 की बारी आएगी तो इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें लेकिन एक ही 5 है, तो कितना लेंगे हम, जो सबसे कम है एक 5 वाला लेंगे हम। अब 7 की बारी जब आएगी तो इसमें 7 है ही नहीं, तो वो क्या लेंगे हम, वो उसको हम टर्म को एक्सक्लूड कर देंगे। जब 13 के तो वो भी एक्सक्लूड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 3 तो हमारा ये डी पार्ट जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इन्हीं टर्म्स का अगर एलसीएम निकालते तो एलसीएम क्या निकलता है इसका, एक बार एलसीएम भी निकाल लेते हैं। ये तो हमने एचसीएफ निकाला, ठीक है, ये क्या निकाला, एचसीएफ। अगर हम इसका एलसीएम निकालते तो देखो कैसे निकालते हैं एलसीएम। उस केस में 2 लेते हैं हम, क्या लेते हैं, सबसे बड़ा टर्म 2 यहाँ पे भी 3 यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, 5 ले लेते। इस केस में 7 ले लेते, और यहाँ पे 13 ले लेते। तो ये हमारा एलसीएम जो है आ जाता। जबकि एचसीएफ हमने क्या निकाला था, एचसीएफ हमने निकाला था 2 इंटू 3 ठीक है बच्चों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है हमारे पास कि एक 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन है। गुड्स ट्रेन क्या होता है, जो सामान ढोने के काम आती है, ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, ट्रेन की जो अपनी लेंथ है 1 किलोमीटर, ठीक है। रनिंग एट ए स्पीड भी गिवन हमारे पास, स्पीड हमारे पास गिवन है, वो गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और द टाइम टेकन बाय दिस गुड्स ट्रेन टू पास द 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल। तो हमें क्या निकालना है, टाइम कितना लेगी, टाइम कितना लेगी, लेकिन डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस टनल का गिवन है वो कितना, 2 किलोमीटर गिवन है। तो हमारे पास फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना क्या, टाइम। तो टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस जो हमारे पास गिवन है 2 किलोमीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर प्लस इसमें हम ऐड करेंगे जो ट्रेन की अपनी लेंथ है वो कितनी है, 1 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड कितनी है, 45, कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 3/45,
3 × 3 15 ही आ जाएगा। 1/15 किलोमीटर, सॉरी ये टाइम कितना आ जाएगा, आवर में आ जाएगा, 1/15 आवर आ जाएगा ना, आवर में। लेकिन हमें आंसर बोला गया है कि हमें मिनट्स में निकालना है, तो इसको मिनट्स में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो ये मिनट्स में आंसर आ जाएगा हमारे पास। 15 1 × 15, 15 4 × 60, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 4। जो ऊपर वाला हमारा आया था वो आवर्स में आया था, इसी को कन्वर्ट किया है हमने मिनट्स में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि ए ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स वेंट ऑन ए पिकनिक। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल हैं हमारे पास 80। ठीक है, तो बोलता है 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 20% जो है वो कौन है, 20% है गर्ल्स। ठीक है, 80 का 10% कितना होता है, 80 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 का 10% कितना होता है, ये होता है 8। ठीक है, 80 का 20% कितना होगा, 80 का 20% हो जाएगा 16। इसका मतलब 16 जो है वो गर्ल्स हैं, 16 अगर गर्ल्स हैं तो टोटल हमारे पास बचे थे 80, तो बॉयज़ कितना आ जाएगा, बॉयज़ हमारे पास आ जाएंगे 80 - 16, कितना आ जाएगा, ये आएगा 64। बॉयज़ हमारे पास कितने आ गए, बॉयज़ आ गए हमारे पास, बॉयज़ हमारे पास आ गए 64। ठीक है, बोलता हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडेड टू मेक द बॉयज़ एज 70%। कितना, बॉयज़ 70%। अभी बॉयज़ कितने परसेंट है, गर्ल्स 20% है, तो अगर गर्ल्स 20% है तो बॉयज़ अभी कितना है, इस केस में बॉयज़ कितना है, बॉयज़ है 80%, क्योंकि 100 होना चाहिए दोनों का, 20% गर्ल्स 80% बॉयज़। बोल रहा है कि हमें कितनी और लड़कियों को ऐड किया जाए तो बॉयज़ जो है वो कितने बन जाए, 70%। तो लड़कियां पहले थी कितनी, 16, तो वो बोल रहा है बॉयज़ अभी कितने हैं, बॉयज़ हैं अभी कितने, बॉयज़ हमारे पास अभी हैं 80%। ठीक है, इसको मैं इधर ले लेता हूँ एक बार। अब बोल रहा है बॉयज़ पहले था, बॉयज़ कितना था पहले, बॉयज़ था पहले 80%। ठीक है, अब बोल रहा है बॉयज़ को हमने कितना करना है, 70%। तो मैंने पहले बताया कि 10% के लिए कितना है, 8 बच्चे आ रहे हैं, 10% में 8 बच्चे आ रहे हैं, तो ये 80% था, तो इसको 70 बॉयज़ कितना होना चाहिए, अब बोल रहा है बॉयज़ होना चाहिए 70%। ठीक है, तो इसका मतलब है कि गर्ल्स को कितना ऐड करें हम, गर्ल्स अगर हम 10% ऐड कर देते हैं, गर्ल्स 10% ऐड हो जाएंगी, तो पहले कितनी गर्ल्स थी 20%, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 10% अगर हम ऐड करें तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 20 पहले था, 10 हमने और ऐड कर दी, तो कितना हो जाएगा 30%। और बॉयज़ कितना हो जाएगा उस केस में, बॉयज़ उस केस में हो जाएगा, क्योंकि टोटल 100% होता, 30% गर्ल्स आ गई, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 70%। ठीक है, लेकिन 10%, ये वाले 10 कहाँ से आ गए हमारे पास, ये वाला 10% कहाँ से आएगा, ये जब हम ये 20% कहाँ से आया था, जब हमने 16, ये 20% कहाँ से आया था, जब हमने 16 गर्ल्स थे हमारे पास, ये 20% कब आया था, जब 16 गर्ल्स थी, तो ये 10% कहाँ से आएगा, जब हम 8 गर्ल्स को और ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 + 8 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडेड, तो एडेड और कितनी ऐड करेंगे हम, और फर्दर हम 8 ऐड करेंगे, कितनी ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, 16 पहले से थी, 8 हमने और ऐड कर दी, तो गर्ल्स कितनी होगी 24, तो बॉयज़ कितने रह जाएंगे, 80 - 24, तो ये कितना रह जाएगा 56 बॉयज़ रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे 56 बॉयज़ सेकंड सिनेरियो में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा हमारे पास, कितनी 8 लड़कियों को और हम जब ऐड करेंगे तो जो बॉयज़ हैं वो 70% हो जाएंगे, पहले बॉयज़ कितने थे 80%, लेकिन लड़कियां ऐड करने से और लड़के कम हो जाएंगे, लड़के कितने कम करने हमने, लड़के कितने 8 कम, और लड़कियां कितनी ऐड करनी है 8 ज़्यादा करनी है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रहीम गॉट 10 मार्क्स मोर देन दिनेश। तो रहीम के कितने आगे, रहीम कितने आगे 10 मार्क्स मोर देन दिनेश, दिनेश के जितने मार्क्स आए थे उसमें अगर 10 ऐड कर देंगे तो रहीम के मार्क्स आ जाएंगे। फिर बोलता है जॉर्ज गेट्स 25 मार्क्स लेस देन रहीम, जॉर्ज को कितने मिलते हैं, जॉर्ज गेट्स 25 मार्क्स लेस देन रहीम, रहीम के जितने आए थे उससे
25 कम। ठीक है, द टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द थ्री। तो ऑल द थ्री कौन कौन थ्री है हमारे पास? एक तो रहीम है, दूसरा दिनेश है, और तीसरा कौन है हमारे पास? तीसरा है जॉर्ज। इन तीनों का अगर मार्क्स बोलता ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास? 235 आ रहा है, 235। ठीक है, तो रहीम के कितने मार्क्स आ रहे हैं? दिनेश प्लस 10, तो इसको हम रहीम के ऐसे ही रखेंगे हम। तो दिनेश के मार्क्स, एक काम करते हैं, रहीम को हम ऐसे, रहीम को लेंगे दिनेश प्लस 10, रहीम की जगह पर क्या लिखेंगे? रहीम की जगह पर लिखेंगे दिनेश प्लस 10। ये वैल्यू इधर से पुट की है, इस इक्वेशन से पुट की है। रहीम की जगह पर क्या लिखा हमने? दिनेश प्लस 10। दिनेश को हमने ऐसे ही रखा, दिनेश को ऐसे ही रखा, प्लस जॉर्ज। जॉर्ज को क्या लिखा है? रहीम माइनस 25। क्या लिखा है? जॉर्ज की जगह पर क्या हम लिखेंगे? ये जॉर्ज है, इसकी जगह पर क्या लिखा है? रहीम माइनस 25 इक्वल टू 235। अब नेक्स्ट इक्वेशन में लेंगे दिनेश प्लस 10 प्लस दिनेश प्लस रहीम की जगह पर, ये जो रहीम है, रहीम की जगह पर दिनेश प्लस 10 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं दिनेश प्लस 10 माइनस 25 है ऊपर, इक्वल टू 230। अब इनको ऐड करेंगे, ये दिनेश और ये दिनेश, तो कितने दिनेश हो जाएंगे? 3 दिनेश प्लस 10, 10 हो गया 20, 20 माइनस 25, तो कितना लिखेंगे? 20 माइनस 25 इक्वल टू 235। तो क्या हो जाएगा? 3 टाइम दिनेश प्लस 20 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा? -5 इक्वल टू 235। 3 टाइम्स दिनेश कितना हो जाएगा? 235। ये 5 साइड चला जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 40। कितना? 240। 3 दिनेश। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ऊपर यहाँ पे ले जाते हैं, क्या लिखेंगे?